So, guys, the shocking news or another shocking news और चावी हैज़ रिज़ाइन्ड या फिर चावी ने कहा है कि वो इस सीज़न के एंड के ऊपर जो है वो बारसा को छोड़ देंगे। um, इट वाज़ कमिंग। जितना प्रेशर जो है वो क्रिएट हो रहा था ऑब्वियसली इट्स मतलब एक आपको पता है स्पेनिश मीडिया जो प्रेशर क्रिएट करता है वो एक रियलिटी है और दूसरा जो है वो परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। और परफॉर्मेंस प्रेशर इज़ द मेन थिंग। मैंने आपको हमेशा बहुत दफ़ा कहा है कि दुनिया का बड़ा जितना बड़ा मर्ज़ी मैनेजर हो, चाहे तो अभी अपने आप मैनेजरियल करियर उन्होंने अभी स्टार्ट किया है। जितना मर्ज़ी बड़ा मैनेजर हो, हमेशा आप सर्वाइव करते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर, राइट? आप आपकी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर, राइट? बारसा का अगर मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊँ और आप लास्ट गेम भी देख लें, सेम स्टोरी। बारसा की इस सीज़न सेम स्टोरी रही है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। बारसा के प्लेयर्स जो हैं वो बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। चावी जो है वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। ला लीगा आपके हाथ से निकल चुकी हुई है, कोपा डेल रे से आप बाहर हैं, स्पेनिश सुपर कप जो है वो आप हार चुके हुए हैं और चैंपियंस लीग से उम्मीद लगाना तो मतलब फ़ायदा कोई नहीं है चैंपियंस लीग से उम्मीद लगाने का। तो समझ लें कि कोई मिरेकल होता है और आप चैंपियंस लीग जीत जाते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन बारसा की सीज़न की जो स्टोरी है ना वो ख़त्म हो चुकी हुई है और आई थिंक ये चावी को भी देखिए। मुझे एक अच्छी चीज़ जो मेरा हमेशा आपने मेरे से सवाल पूछा है कि भाई चावी को सैक कर देना चाहिए। मैंने कहा जब यार एक बंदे ने पिछले सीज़न भी कहा था और इस सीज़न भी कहा है कि अगर कोई टाइटल्स नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, टीम इंप्रूव नहीं होती तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू गो एंड ही वाज़ ट्रू टू हिज वर्ड, राइट? असल में लोगों को डाउट इसलिए था हमेशा चावी पे क्योंकि जिन लोगों ने चावी को खेलते हुए देखा है, बोलते हुए देखा ओवर द इयर्स जैसे मैंने देखा है, मुझे पता था कि बंदे ने कहा है कि ही विल लीव तो ही विल लीव, राइट? इवेंचुअली ही विल लीव। तो यार रियलिटी है, देखिए स्पेनिश मीडिया की ना यही रियलिटी है और पेप गार्डियोला जो कि 10 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट रन करते हैं वहां पे। तो क्लॉप लिवरपूल में 8 साल कंप्लीट ऑलमोस्ट उन्होंने किए। बारसा में अगर आप देख लें तो पेप जो कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मैनेजर था वो 4 साल से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया, ठीक है? और फिर लूचो एनरिको को देख लें, वो भी इतना सक्सेसफुल मैनेजर था, वो आप चेक करेंगे इतने कर्ली बाल थे जब वो आया था और फिर गंजा होके और उस बाल सफेद कर आगे वो बारसा में गया था। तो बारसा की जॉब जो है वो बड़ी टफ है और आई थिंक चावी जो है वो अब ये कह लें कि वो प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाए, बट आई थिंक प्रेशर सस्टेन करने से ज्यादा इट्स परफॉर्मेंस। मैंने हमेशा बात की है कि इट इज परफॉर्मेंस। आप कुछ नहीं जीत रहे और चावी को दिख रहा है कि बारसा भी सही सीजन जो है वो कुछ नहीं जीत पाएगी, तो वो स्टेप डाउन कर गए हैं। अब बारसा फैन बेस भी है जो कि बहुत क्रिटिसाइज करती रही है चावी को और मैं उनको समझाता रहा हूँ कि भाई वो ऑलमोस्ट फ्री के अंदर आपके क्लब को मैनेज कर रहा है बिकॉज ऑफ द मतलब आप मैं आपको बता रहा हूँ चावी किसी भी जॉब में जाएंगे ना इसके बाद और जब मिलेंगी उनको जॉब, तो आप उसकी जो है वो देख लीजिएगा कि वेजेस कितनी होंगी और बारसा में उनकी वेजेस 2-3 मिलियन है। किसी भी मैनेजर की नहीं होती दुनिया के अंदर 2-3 मिलियन, छोटे से छोटे क्लब की भी। तो बारसा उनको रजिस्टर नहीं कर पा रही थी, उनकी वेजेस को रजिस्टर नहीं कर पा रही थी। तो लोगों को ये बात समझ लगी, फिर चावी ने जो है आपको स्पेनिश सुपर कप जिताया, ला लीगा जिताई, इतने बुरे हालात में, फाइनेंशियल हालात में भी उसने जिताई। तो हो सकता है कि हमने जो है वो लूचो को भी उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी थी जितनी वो डिजर्व करते थे और उसके बाद हमने मिस किया। फिर हमने शायद वलवर्डे को भी उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी। रिस्पेक्ट की बात करूं, अंडर अचीव तो वलवर्डे ने किया था उस टीम के साथ। रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। और फिर मेसी ने, मैं आपको याद होगा, कहा था ये ला लीगा टाइटल जो है हम आराम से जीत रहे हैं, ठीक है? 8 जीते थे एक पॉइंट ऑफ टाइम में 11 में से। तो मेसी ने ये बात की थी कि लोग फिर बाद में याद करेंगे कितना मुश्किल है ये जीतना। तो लेकिन बाद में रियलाइजेशन हुई। तो शायद चावी की भी ना अब डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन। अगर बारसा यहाँ से और डाउन हिल जाती है ना, तो फिर आप लोग याद करेंगे कि एक मैनेजर था जो कि ऑलमोस्ट फ्री के अंदर फॉर द लव ऑफ द क्लब मैनेज कर रहा था, ठीक है? और यार आई एम हैप्पी विद द टेन्योर ऑफ चावी। 9 पे आया था, वो सेकंड फिनिश कराया। उसके बाद स्पेनिश सुपर कप, ला लीगा। आई नो यूरोप के अंदर फेलियर हुआ, लेकिन आप हमेशा याद करेंगे बारसा की इस सीजन तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन थी। हम कोई प्लेयर, आप जितने बड़े बड़े नाम से लिंक हुए और एंड पे हमने ओरेल रोमेओ को साइन किया, जॉब फेलिक्स को पीनट्स के ऊपर हमने साइन किया, हमारे पास स्पेस ही नहीं थी। कैंसेलो ने अपने वेज कट ली बारसा ज्वाइन करने के लिए। ये हालात है विंटर के अंदर, आप कोई प्लेयर साइन नहीं कर सकते। कोई प्लेयर विक्टर रोक तक अपनी साइनिंग को आप रजिस्टर नहीं कर सकते थे अगर गावी जो है वो जाते ना। तो ये लोगों को बातें जो है ना वो एक टाइम आएगा उसके बाद जो है वो याद आएंगी कि चावी ने बारसा के लिए क्या किया था। आई नो कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती,
बट मैं अगर मेरा डिसीजन होता तो मैं 1 साल और देता, क्योंकि अब मुझे कोई ऑब्वियस चॉइस नहीं लग रही। कोई देखें स्पेनिश मैनेजर ही आएगा, कोई आएगा, जिरोना का उठा लेंगे आप, रियल सोसिएडाड का कोई उठा लेंगे, किसी और को उठा लेंगे। क्लॉप तो 1 साल तक अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, जो उसने कह दिया। और वो आई थिंक ही इज आल्सो मैनेजर जो कि ट्रू टू हिज वर्ड है। तो क्लॉप तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। पेप जो है वो सिटी छोड़ के आएंगे नहीं, ठीक है। तो आप देखिएगा कि अब कौन सा मैनेजर आता है। लेट्स वेट एंड सी के क्या होता है। बट आई वुड हैव पर्सनली कंटिन्यूड विद चावी फॉर अनदर ईयर, अगर कोई ऑप्शन एटलीस्ट। आई वुड हैव लाइक कि अभी डिसीजन ना होता, ठीक है, सीजन के एंड के ऊपर होता, डिपेंडिंग ऑन द प्लेयर्स अवेलेबल। लेकिन भाई अपनी भी बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपना भी एक वो माइंडसेट होता है। और चावी इज वेरी क्लियर, और वो सीजन के एंड के ऊपर जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। आई फील सैड बिकॉज इट इज नॉट एन अनसक्सेसफुल टेन्योर कंसिडरिंग द सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन एंड जो भी सिचुएशन है अराउंड द क्लब। आई थिंक इट वाज सक्सेसफुल। लोग इसके ऊपर बोलेंगे, लेकिन लोगों को रियलाइजेशन ही नहीं है ना, बहुत से फैंस को, उनको चैंपियंस लीग जीतनी है इन हालात में। तो आई थिंक इट वाज सक्सेस। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना ओपिनियन है कि ये सक्सेसफुल टेन्योर था चावी का। इनएक्सपीरियंस मैनेजर भाई, वो लालिगा जीत गया आके, ठीक है। तो जो कि आप स्ट्रगल कर रहे थे, बाय द वे बहुत सालों से जीतने में स्ट्रगल कर रहे थे, 2-3 साल। हालांकि मैसी भी था आपके पास, उसने जितवा दिया आपको। तो आई थिंक ही डिजर्व्स मोर रिस्पेक्ट, जितनी उसको मिलती नहीं है। और बारसा को कुछ अपना कल्चर ना एनवायरनमेंट ठीक, मैं एंड पे ये कहूंगा एनवायरनमेंट ठीक करने की जरूरत है। बिकॉज कोई मैनेजर बड़ा सा कैसे हो गया, ये केस स्टडी है बारसा के लिए क्या, कि पेप सिटी में 10 साल रुक गए और बारसा में वो 4 साल से ऊपर नहीं रुक पाए, हालांकि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम रही है उनकी वो। तो ये केस स्टडी है बारसा की मैनेजमेंट के लिए, कि क्यों मैनेजर्स जो हैं, और बारसा के और स्पेनिश मीडिया के लिए, कैटलोनिया मीडिया के लिए ये केस स्टडी है कि क्या करते हैं वो मैनेजर्स के साथ। वेरी सैड। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विस्कल बारसा।